हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। देखिए, कल की जो हमारी क्लास थी वो थी विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी पर थी। ठीक है, उनमें हमने रूल देखे थे, 2 पर देखे थे, 4, 8, 16, 32 ये देखे थे, और 3 और 9 पर रूल देखे थे। ठीक है, इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज 3, 9 पर जो रूल देखे थे उन पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हम रूल देखने वाले हैं 5 पर या फिर 6 और 7 पर, इस पर आगे रूल होंगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पार्ट है वो अगला पार्ट है। हमने कल की जो क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि रूल ऑफ 3 है वो क्या होता है। रूल ऑफ 3 में हमने देखा था कि कोई भी नंबर हो उनका जो सम आएगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हम कोई नंबर ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, तो आप देखोगे इनका जो सम है ना वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम 9 के रूल में देखे थे। 9 में भी क्या होगा कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास, वो भी क्या होना चाहिए, उनका जो सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि जैसे 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। 6 में 3 का डिवाइड होता है, और 5 और 4 ऐड करें तो 9 होता है। 9 में 3 का डिवाइड, इसका मतलब ये 3 से क्या है, डिवाइडेड है, 3 का भाग है इसमें पूरा जाता है, तो इसका जो विभाजकता है वो कितना होगा, 3 होगा। कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 2, 3, 4 ये नंबर ले लिया मैंने, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, इनका जो सम करना है, या तो आप डायरेक्ट कर दो ऐसे, या फिर इनका सम कर दो। सम करोगे तो भी आपके पास कितना है, सेम आना चाहिए, या डायरेक्ट है काट सकते हो इसको। कैसे करोगे, जैसे आप 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 8 कितने हो गए, 38। क्या 38 में 9 से डिवाइड होता है, क्या नहीं होता है, तो ये डिविजिबल नहीं है, 9 से डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, अगर आप 3 के लिए देखते हो तो 3 के लिए भी आप देखोगे कि डिवाइडेड है ना, तो 38 आता है, 38 में 3 से भी डिवाइडेड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दे रखा है उस नंबर को आपको क्या करना है, सम करना है, और सम करने के बाद में आपको उसको 3 से डिवाइड है या 9 से डिवाइड करके देखो, या उसका मल्टीपल है या पहाड़ा आता है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चेक करना है आपको। अगर है तो इसका तो डिजिट है, अगर नहीं है तो वो डिविजिबिलिटी नहीं है, ये देखना है आपको। ठीक है, तो कल हमने यहाँ पर देखा था, इनके रूल देखे थे। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन कल भी किया था, कुछ क्वेश्चन हम आज है वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आप लगातार देखो, कंपटीशन एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगातार ऐसे क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम, SSC हो या CGL हो या CPO, इस प्रकार के जो एग्जाम है, कंपटीशन बैंक से संबंधित एग्जाम है जिसमें ये टॉपिक आते हैं, उनमें इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो लगातार आप इन क्वेश्चनों को निकालते हैं, प्रैक्टिस है वो करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन हमारे पास देखो, कह रखा है इफ है 9 डिजिट नंबर, यानी ये जो नंबर दे रखा है वो 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ, यानी हमें x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालनी है। ठीक है, और कह रखा है किससे डिविजिबल है, 72 से। तो कल भी हमने देखा था, अगर 2 नंबर आते हैं वो 2 नंबरों से डिविजिबल है तो उसको हम किस केस पे करेंगे, तो हम 72 है उसको हम 2 नंबरों में फैक्टर करते हैं। जैसे एक तो होगा, जैसे 72 को देखते हैं कौन कौन से नंबर में फैक्टर होता है, तो देखोगे एक तो होगा 1 इंटू 72, एक होगा 2 इंटू 36, एक हो गया आपके पास 3 इंटू 24, एक हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 18, एक हो जाएगा 6 इंटू 12, 7, एक हो गया 8 इंटू 9, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे नंबर लेने हैं, यानी उसका को प्राइम नंबर लेना है, यानी कि ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइडेड नहीं हो। अब देखो 1 और 72 नहीं ले सकते, ये तो पहले से डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, 2 और 36 है, तो ये तो देखो ये 2 है, वो क्या है, ये प्राइम नंबर भी आता है और दोनों में आता है, तो इसकी पार्टियां दोनों में चला जाता है ये। तो क्या होगा, इसको आप क्या कर सकते हो, 2 का वो 36 में डिवाइड होता है क्या, तो होता है, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। 3 है वो 24 में डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं आएगा। अब 4 में देखो 2 से भी डिवाइड होता है, ये 18 से भी डिवाइड होता है, ये भी नहीं आएगा। 6 है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 12 से, या 3 और दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, ये भी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों नंबर 8 है, वो आप देखोगे क्या दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या,
ये 2 से डिवाइड होता है जबकि ये नहीं होता, ये 3 से डिवाइड होता है जबकि ये नहीं होता, तो हो गया ना को प्राइम नंबर हो गए। तो आपको क्या लेना, एक 8 और एक 9 नंबर लेना है। डायरेक्ट आपको 72 से डिवाइड है यहाँ पर नहीं करना है। तो क्या करना है, एक तो ले लिया हमने 8, एक नंबर ले लिया 9, तो ये आ गया 72 में, यानी 8 और 9 दो भागों में लिख लीजिए, ये आ गया। अब क्या करना है, हमें x और y का नंबर है वो ज्ञात करना है, और नंबर कितने हैं, 9 है। तो अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास हमने पढ़ा है, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, यानी लास्ट के कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट में हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखो कितना आता है, तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 3, 8 और y आ गया, और इसको किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब 9 के रूप में देखते हैं, तो इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इनका जो सम है वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारे पास देखो मैंने बताया तरीका, आप क्या करो 9 के रूप में लिख दो। देखो 6 और 4 कितने, 10, 10 और 8 18, तो 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, इसको काट दो। 5 और 1 कितने हो गए, 6 और 6 3 कितने हो गए, 9, ये भी 9 से डिवाइड होता है। तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया x 8 और y, या इसको डिवाइड करना तो इनका सम करना है, x प्लस, या इसको से लिख दो 8 प्लस x प्लस y, ठीक है। किसे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले 380 ले लेते हैं, यहाँ y की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और डिवाइड करते हैं 8 से, कितना आता है। तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 8 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, कितने बच गए, 6 बच गए, क्या 6 बच गए। अब देखो 60 आ रहा है, अगर यहाँ पर क्या 60 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, 1 आएगा तो भी नहीं जाएगा, 2 आएगा तो भी नहीं जाएगा, 3 आएगा तो भी नहीं जाएगा। तो यानी अगर इसमें 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका मतलब जो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगी, तो ही पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यानी y का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया, y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। y की वैल्यू 4 रखोगे ना तो ही आप ये 8 से डिवाइड होगा, वरना 8 से डिवाइड नहीं होगा। देन आप देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, अब हम देखते हैं x। तो अब देखो यहाँ पर रखो 8 प्लस x और प्लस y की वैल्यू कितनी है, 4। अब आपको देखना कि 9 से डिवाइड का होगा, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। 8 और 4 कितने हो गए, 12 प्लस x बटे 9। अब देखो अगर x की वैल्यू हम 6 रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें, 6, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, यानी 18 बटे 9। तो डिवाइड हो गया, क्या हो गया ना यहाँ पर, यानी इसका पूरा पूरा भाग है वो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। y का मान भी आ गया हमारे पास, और x का मान भी आ गया हमारे पास। अधिकतर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो लगातार ऐसी क्वेश्चनों को आप देखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, x और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। यानी अब यहाँ पर रख दो तो क्या होगा, √4, x का मान 6 प्लस 3 गुणा 4, तो कितना हो गया भाई, 24 प्लस 12, यानी 36, और 36 का जो रूट है वो कितना आएगा, 6 है, ठीक है। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया क्या, बिल्कुल सर हमारे पास इसका 6 है वो आंसर है वो आ चुका है, ठीक है। ध्यान देना कितना आंसर आ गया, 6 आंसर। क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने इसके टुकड़े किए, यानी फैक्टर करने हैं आपको, वो फैक्टर लेना है, यानी वो कोप्राइम फैक्टर हमें लेना है। तो हमने क्या किया, फैक्टर हमारे पास कितने आए, एक तो 8 आ गया, एक आ गया 9, ठीक है। तो 8 का रूल भी चेक कर देख चुके हैं हम, और 9 का रूल भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो 8 का रूल क्या था, 2 की पावर 3, यानी आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, उनमें हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर y था, तो y की जगह वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार रख के देख लो। तो यार 4 रखने पर ये क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो y की जो वैल्यू होगी 4 आ गई, फिर 4 यहाँ पर रखा, तो अब कितना कम पड़ रहा है, जिसमें डिवाइड हो जाए तो 6 कम पड़ रहा है, तो 18 हो गया। y और x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमने रख दी है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हमारे पास है इसका आंसर है आ जाएगा B4 बाहुबली, यानी 6 है वो इसका आंसर है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है, लेकिन अब यहाँ पर P और Q की वैल्यू निकालें। उसमें x और y की वैल्यू निकाली थी, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। इफ द 9 डिजिट नंबर, यानी आपको 9 नंबर को एक डिजिट नंबर दे रखा है, ये नंबर है, और कह रहा है डिविजिबल बाय किससे है, 72 से, और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √p² प्लस q² प्लस 12। हमें √p² प्लस q² प्लस 12 की जो वैल्यू है वो चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है,
इसको फैक्टर करने हैं 72 देखो, एक तो 8 आ जाएगा और एक आ जाएगा 9। सेम जो रूल अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है। तो देखते हैं, तो पहले लास्ट का क्या करोगे, 3 नंबर लोगे, 3 नंबर ले लेते हैं हम लास्ट के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 से 10 2 की पावर 3 8, ये तो आता है। तो 7 8 एंड क्यू किसे डिवाइड करना है 8 से। सबसे पहले क्या लो, 0 ले लेते हो। अगर 0 रख करते हैं तो कितना आ गया 780 में 8 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा 8 9 72, 9 बार चला गया 72, कितना आया 8 में से दोगे 6, अभी आया, अभी जो किया सेम वही आ रहा है क्या, +4। इसमें कितना ऐड करेंगे +4, यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 64 आता है, 64 में डिवाइड होगा। इसका मतलब क्योंकि जो वैल्यू है वो कितनी आई है, क्योंकि वैल्यू आई है 4 आई है, आ गई हमारे पास, क्योंकि वैल्यू क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आ गया कैसे आई है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि 9 के फॉर्म में क्या करना है। आप ये लिखा हुआ है जैसे 8 3 P 9 3 6 7 8 एंड Q, 9 की फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है, नंबर को देखो 9 से 9 चला जाएगा, ऐड करना है या तो ऐड कर लो या फिर वैसे कर लो, ठीक है। देखो 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए, ये भी कट गया, ठीक है। 8 और 7 15, 15 3 कितने हो गए 18, ये भी कट गया, हमारे पास 18 आ गए। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 8 और प्लस P प्लस Q, यानी 8 प्लस P प्लस Q। किससे डिवाइड करना है 9 से। Q का मान हमारे पास 4 आ चुका है, तो वही सेम क्वेश्चन बन गया, यानी ये P आ गया प्लस 4, 9 से डिवाइड करना है। तो 8 4 कितने हो गए 12, 12 में कितना जोड़ें 6 जोड़ दें तो ये 18 से डिवाइड, ये 18 में 9 का भाग चला जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब P की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 6 आ गई, P की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, ठीक है सर 6 है वो हमारे पास आ चुकी है। तो P की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 6, यहाँ पर आई है। क्या करना है, P और Q की वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। रख देते हैं, चलो भैया रखते हैं। क्या आ गया, P की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस Q की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया प्लस 12 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है जी 36 होता है जी, ये 16 होता है और ये 12 होता है। तो आप देखोगे 36 और 16 कितने होंगे 52, और 52 और 12 कितने होते हैं 64। 64 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास कितना आ गया जी 8 आ गया। यानी चेंज क्या हुआ है, बस ये इक्वेशन चेंज हुई है, बाकी सेम इक्वेशन उसी तरह बन गया। तो 8 है जो हमारा क्या जाएगा आंसर है वो आ गया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 3 और 9 अगर डबल डिजिट में आए तो डबल डिजिट में कैसे करोगे, उनके टुकड़े कर लो और ऐसे को प्राइम नंबर आओ इनके सेम संख्या से डिवाइड न हो। तो 8 और 9 वो सेम संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो वो को प्राइम नंबर हो गया, उनको नंबर लेना। 8 का रूल हमने पढ़ लिया, 9 का रूल भी हमने पढ़ लिया है, उनको हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ तक जो पढ़े हो वो आपको बातें समझ में आई है, ठीक है। तो लगातार आप इस तरह की क्लास है वो जुड़े रहें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है हमें उसको समझते हैं। क्या कह रहा है, इफ द 4 डिजिट नंबर, हमें 4 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, ये देखो ये 4 डिजिट नंबर है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 देन द लास्ट वैल्यू ऑफ, यानी इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी होगी x प्लस वाई, ये देखना है। किससे डिवाइड है 9 से डिवाइड है, ठीक है, केवल नंबर 9 से डिवाइड है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि 9 से डिवाइड है, हमारे पास क्या है 4 डिजिट नंबर है। तो अब आपको क्या करना है, x 6 7 और y को लेना है, और ऐसा कौन सा नंबर जो क्या करना है x प्लस वाई हो, ठीक है। 9 से डिवाइड, तो देखो 9 से डिवाइड का रूल क्या होगा, इनका सम कर लेते हैं। तो सम करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 7 कितने हो गए 13 हो गए भाई, 13 को हम या ऐसा लिख दो x प्लस वाई, ये आ गया। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 मतलब 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, तो 4 लिख दो, 4 प्लस x प्लस वाई बटे 9। अब देखो क्या कह रखा है कि वो लास्ट वैल्यू क्या है जिनमें x प्लस वाई है वो क्या हो डिवाइडेड हो किससे 9 से, डिविजिबल 9 से हो। तो आप देखोगे कि x प्लस वाई की वैल्यू हम ऐसे क्या रखें, यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो ऐसे क्या रखें जिससे 9 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा पर्सन बन गया एकदम से। क्या करना है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या रखें, तो आप देखोगे यदि x प्लस वाई की जगह हम 5 रख देते हैं, x प्लस वाई जगह क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, क्या 4 प्लस 5 बटे 9, 9 में 9 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा
एक आ रहा है क्या, डिविजिबल है ना, डिविजिबल है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब वो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, या लास्ट वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 है वो आ जाएगी। क्लियर है, यानी आपको 4 नंबर का एक नंबर दे रखा है, 4 डिजिट का नंबर दे रखा है, और किससे डिवाइड है, किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो इसके लास्ट वैल्यू x + y कितनी जाएगी, 5 है, वो इसके आंसर है वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, अभी तक हमने देखो 2 का रूल देखा है, जिसमें 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया। फिर हमने 3 और 9 का देखा है। अब हम रूल देखते हैं 5 का। रूल डिविजिबल बाय रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले रूल ऑफ 5 देखो, जैसे हमने रूल ऑफ 2 देखा है, 2 में क्या देखा है, 2 1 कितना हो, 2 कितना हो गया, 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। यानी लास्ट का डिजिट 1 हो तो 2 से डिवाइड होगा, लास्ट की डिजिट 2 है, लास्ट के डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट के 3 डिजिट हैं वो यदि 8 से डिवाइड हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होंगे तो वो पूरे की पूरा नंबर वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब सेम काम क्या करना है हमें, यहाँ पर सेम करना है। यदि आपके पास 5, 8 कितना आ जाएगा, 5, 5 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 25, 5 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 125। यानी अब हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो, लास्ट का अगर अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो, 0 और 5, 0 और 5 होगा तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से भी करेंगे, इनको समझते हैं। यदि लास्ट के 2 नंबर यदि 25 से डिवाइड है, 25 का मतलब आपके पास या तो क्या आए, 0 आए, या 25 आए, या 50 आए, या 75 आए। ये अगर नंबर आते हैं, लास्ट के 2 नंबर हैं, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। यदि आपके पास लास्ट के 3 नंबर हैं वो 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से आंसर हैं, या तो तीनों 0 आए, 0 0 0, या 125 आए, या 250 आए, या 375 आए, या 500 आए, या 625 आए, या 750 आए, या 875 आए, या आपके पास 1000 आए, 1000 दोबारा आ गया। अगर यानी लास्ट के 1 डिजिट 05 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 का रूल है। सेकंड, अगर 25 से, रूल ऑफ 25 क्या कहता है कि लास्ट के दोनों डिजिट 00, 25, 50, 75 हों तो वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपके पास लास्ट के 3 डिजिट तीनों 0 हो, या 125 हो, 250, 375, 500, 625, 750 या 875 हों तो 125 से डिवाइड है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से हमारे पास रूल ऑफ 5 है वो क्या है, समझ में आ गया। देखो जैसे मान लीजिए, देखते हैं यहाँ पर कोई नंबर लेता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने नंबर लिया है, एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, एक ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या ये 5 से डिवाइड है क्या, तो बोलोगे सर लास्ट नंबर 5 है तो ये 5 से डिवाइड है, 5 से क्या है डिवाइड है, या 5 से डिवाइड है, ठीक है। क्या ये 25 से डिवाइड है क्या, तो आप देखोगे लास्ट का जो नंबर है वो क्या हो, 00, लास्ट के नंबर क्या हो, 00, 25, 50, 75 हो, तो हमारे पास आ रहा है क्या, यहाँ पर 65 आ रहा है लास्ट के 2 नंबर, तो ये 5 से डिवाइड है क्या, 25 से डिवाइड है क्या, नहीं है, ठीक है। क्या 125 से डिवाइड है क्या, तो आप देखो 125 से भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि 125 में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 वो आए, ठीक है। अब देखो इसको देखो ध्यान से, क्या ये 5 से डिवाइड है क्या, तो आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड है। क्या ये 25 से डिवाइड है क्या, तो देखो लास्ट का नंबर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, जो 25 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 125 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल नहीं है, 580 आ रहा है तो 125 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या ये 5 से डिवाइड है क्या, तो आप बोलोगे सर ये 5 से डिवाइड है,
क्या ये 25 से डिवाइड है क्या? तो आप देखोगे पीछे क्या महाभारत है, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ कोई मतलब नहीं है। तुम लोग आपको जो नंबर दे रखे हैं लास्ट वाले नंबर देखें, पीछे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो सबको। हमें जैसा जो रूल दे रखा है उसके अनुसार हमें लास्ट की जो डिजिट है उनको ही देखना है, ठीक है। तो देखो 25 तो 75 आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड है क्या 125 से डिवाइड है क्या? तो लोग 375 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर आ रहा है 375, ठीक है, आ गया यहाँ पर। तो ये 375 यानी 125 से भी डिवाइड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों? तो इस प्रकार के यदि 5 का रूल या 25 का रूल या 125 का रूल देखें तो आपको क्या करना है, पहला जो लास्ट का डिजिट 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। अगर 0 0 25 50 75 हो तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। यदि आपके पास तीनों 0 हो, 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो या 875 या 9 1000 दोबारा आ जाएगा, वो हो तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 125 से डिवाइड होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द 8 डिजिट, हमें कह रखा है हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखनी है, यानी ऐसा जो मैक्सिमम हो वो हमें वैल्यू देखनी है। और हमें 8 डिजिट का नंबर है वो दिया हुआ, 8 डिजिट नंबर दे रखा है 1 4 3 b 2 0 3 और a। कह रखा है इज डिविजिबल बाई 15। अब 15 से तो हम 15 का रूल देखे नहीं हम यहाँ पे अभी तक, तो 15 को हमें इसे 2 फैक्टर में करना है। तो 15 को हम कैसे कर सकते हैं? देखो 15 यहाँ आ गया, तो 15 को हम क्या लिखते हैं? 1 × 15 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्या 3 × 5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, यही 2 लिख सकते हैं। तो ये तो 1 तो आएगा नहीं, तो ये 3 और 5 है वो कोप्राइम नंबर हो गया ना, इनमें इन्हीं के अलावा किसी का भाग है वो नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 5 में ये आ जाएगा 3 और 5। अब देखते हैं यहाँ पर, तो अब 3 और 5 के रूल में, तो अब ध्यान देना है यहाँ पर 2 भागों में, एक तो 3 का रूल आ जाएगा, एक 5 का रूल आ जाएगा। तो 3 का रूल तो क्या कहता है, रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका जो सम है वो मल्टीपल क्या होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पर भाई 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 के लिए कितना होगा भाई? 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो कितना है, 2 4 और 2 6, ये भी कैंसिल हो। हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस b प्लस a, किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। एक बात तो ये आ गई। अब 5 की बात करते हैं। 5 में क्या करना है? अगर वो कोई नंबर हो 5 से डिवाइड कब होगा भाई? या तो उसका अंतिम नंबर 0 हो या 5 हो, ठीक है। यदि हम यहाँ पर अंतिम नंबर 0 करते हैं तब तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम नंबर 5 ये a का मान कितना करते हैं? 5 करते हैं तब कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो एक नंबर लेते हैं। हमें क्या पूछा है? द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं है तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर लेना हमें। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। तो एक की जो वैल्यू हो वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सीधा सीधा पता चल गया, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ गई। क्या बड़ा नंबर लेना है यहाँ से? तो बड़ा नंबर तो क्या है? 5 ही आएगा, 0 ले नहीं सकते यहाँ पर, छोटा नंबर हो गया। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। हमें पीछे क्या लिखा कोई मतलब नहीं है, एक की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब यहाँ पर रख देंगे 5। तो भाई कितना आ गया? एक की वैल्यू 5 आ गई, तो 1 प्लस b प्लस 5 बटे 3, 5 रहे कितने हो गए? 6। तो 6 डिवाइड हो जाएगा क्या? तो 6 प्लस 0 3। अब हमें कह रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लेना तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? या तो आपके पास क्या आएगा? 0 हो सकता है, 3 हो सकता है जिसमें डिवाइड हो, या 6 हो सकता है, और या 9 हो सकता है, ठीक है। अब ये 0 तो क्या हो? सबसे छोटा नंबर हो गया, ये तो लेना नहीं, ये तो नहीं ले सकते। 3 और 6 भी नहीं ले सकते, केवल क्या लेंगे? 9 लेंगे, क्योंकि हमें कह रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अगर हमें ग्रेटेस्ट के बारे में नहीं कहा जाता तब हम कौन सा लेते? तब 0 आ जाता, और इसकी वैल्यू क्या? इस 0 भी हो सकती थी और 5 भी हो सकती थी, ठीक है। इसलिए कंडीशन दी गई। तो बताओ कौन सा आएगा? तो b का मान कितना आ गया? 9 आ गया। b बराबर कितना आ गया? 9। अब इन दोनों का ऐड कर दो भाई, a प्लस b, या फिर 5 प्लस 9 कितने हो गए? 14 हो गए क्या? तो ये आ जाएगा 14 है वो हमारे पास आ गया। ये आंसर आ गया, डी फॉर देवसेना, यानी हमारे पास 14 है वो इसका आंसर है, वो आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? 3 का रूल पढ़ लिया हमने, 2 का रूल पढ़ लिया, 5 का रूल भी पढ़ लिया। उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम आसानी से करते हैं, कितने भी नंबर दो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसको देखते हैं यहाँ पर। देखो इफ द 7 यानी आपको 7 नंबर का एक डिजिट दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 75 एंड
इज नॉट ए कंपोजिट देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ कह रखा है आपके पास 7 नंबर का एक अंक दिया हुआ है और किससे डिविजिबल है, 75 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को या तो 1 × 75 लिखो, या 3 × 25 लिखो, या 5 × 15 लिखो, यही बनेगा, ये डिविजिबल हो गए। अब देखो ये तो होगा नहीं और इसको हम होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, क्योंकि 5 है, 5 का भाग किस में जा रहा है, 15 में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं होने देंगे। अब 3 का भाग 25 में नहीं जाता, ये सेम नंबर हो गया। अब देखो ये हमारे पास आ गया, तो एक नंबर तो कितना हो गया, 3 हो गया, एक नंबर हो गया 25। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर दे रखा है 6 7 8 P 3 7 Q। अब 25 वाला रूल हमने पढ़ा है कि जो एंड का डिजिट है, 25 के बारे में हमने क्या पढ़ा है, एंड का या तो 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। ठीक है, तभी वो क्या है 25 से भाग जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर 7 आ रहा है, क्या 7 आ रहा है, तो अंतिम डिजिट नंबर है वो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इनमें देखो 7 और किसी में नहीं, केवल यहाँ पर है। तो यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, Q = कितना आ गया, 5 आ गया। सही से पता चल गया हमारे पास। बिना पेन और पेंसिल के भी हम कर सकते हैं, ये मैंने बता रहा हूँ, तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, आप जैसे प्रैक्टिस करो तो पेन और पेंसिल की कोई मतलब ही नहीं है, सीधा आंसर टिक करना है आपको। Q का मान क्या आ गया, 5। अब Q का मान आ गया हमारे पास। अब देखो 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ऐड करना है, देखो 6 में 3 का भाग जाता है भाई। अब देखो 8 और 7 कितनी होगी, 15, 15 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 में 3 का भाग जाता है क्या, जाता है। तो हमारे पास क्या बच गया, P + 7 प्लस Q का मान कितना है, 5 बटे 3 से भाग करना है। तो 7 और 5 कितनी हो गई, 12, 12 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, बताओ 3। P की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो P = 3 आ जाएगा। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी आई है, 5। अब देखो ये तो वैसे भी Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ये भी नहीं हुआ, इसमें सेम आ रही है, इसमें सेम आ रही है, इसमें सेम आ रही है। अब देखो ध्यान देना, 0 है हमें देने, P की वैल्यू 0 नहीं दे रखी यहाँ पर, तो 0 तो होगा नहीं, वैसे भी नहीं। अब P का 0 भी लिख सकते हो हालांकि, लेकिन 0 हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये नहीं होगा। अब मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 है, नहीं तो 5 आ सकती है। P की वैल्यू 3 आती है, लेकिन Q का मान 0 नहीं है, न 2 आ सकती है। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हुआ, C का मान कितना आ गया, P = 3 और Q = 5 है, वो इसका आंसर है, वो आ चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा प्रश्न है भाई। आपने क्या किया, नंबर दे रखे हैं, किससे डिविजिबल है, 75 से। 75 को हमने को फैक्टर में तोड़ दिया। को फैक्टर में आप नंबर हमारे पास क्या है, 3 × 25 आ गया। 3 का रूल हम जानते हैं, उसके अनुसार हमने क्या किया, काट दिया। इनका सम है वो कितना आना चाहिए, सम का जो मल्टीपल है वो कितना है, 3 से आना चाहिए। 25 जो है लास्ट का डिजिट है वो 00 हो या 25 हो या 50, या 00 25 हो या 50 हो, या आपके पास क्या हो, 75 हो। अब 75 मतलब 7 आ रहा है, इसका मतलब अंतिम अंक 5 ही होगा। इसका मतलब Q का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 यहाँ में रख दिया, 7 और 5 कितने, 12, 12 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, अब P आ गया, तो P का 0 नहीं ले रहा। अगर 0 दिया होता तो हम 0 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर 0 दिया हो नहीं, इसका मतलब 3 दिया हुआ है, तो 3 ले लेंगे, 3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा रूल है वो क्या आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और अभी प्रीवियस में आए हुए हैं। 2021 में या 22 और 23 के ही क्वेश्चन है। 2022 और 23 में जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाए हैं नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी के रूप में। तो आज की ये क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट है वो समझ में नहीं आया है, कौन सा पार्ट समझ में आया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।